गाइस, वेलकम बैक। दिस इज नारायण। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% कैसे काम करता है। हमें पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं उसका रिवर्स ही हमें मिल रहा होता है। हम कुछ भी मैनिफेस्ट करने की ट्राई करते हैं तो हमें हमेशा उसका रिवर्स मिल रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेसिक से कैसे अप्लाई करें ताकि आप अपनी हर एक चीज़ को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में से कोई भी चीज़ चाहिए, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, पार्टनर, एक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है कि क्या मुझे ये सच में चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप पिछली वीडियोस में बताते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नीड्स पे काम नहीं करता, सिर्फ फीलिंग्स पे काम करता है। तो अब आप खुद भी कह रहे हो कि ये क्वेश्चन पूछना कि क्या मुझे ये चीज़ चाहिए। अब मैं आपको ये चाहिए वाला क्वेश्चन पूछने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आप इसे अप्लाई करने जा रहे हैं मतलब कि किसी नई चीज़ की स्टार्ट करने जा रहे हैं और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप खुद से पूछिए कि क्या मुझे सच में ये चीज़ चाहिए। आप पूछिए कि अगर मुझे ये चीज़ मिल गई तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या सीरियसली ये चीज़ मेरे लिए बनी है, क्या इससे बेस्ट वर्जन मेरे लिए नहीं बना। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पूछिए। अगर आपका ये सबका आंसर यस आता है तब आप उस चीज़ के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप उस चीज़ के लिए अप्लाई ना कीजिए। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि आप फॉर एग्जांपल जॉब करना चाहते हैं, तो आप पूछिए आपको कोई ड्रीम कंपनी है कि मैं इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ या फिर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने से पहले, आप उसे मैनिफेस्ट करने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे इसी कंपनी में काम करना है, क्या मैं सीरियसली चाहता हूँ कि मुझे इस कंपनी में काम करना है, मेरा इस कंपनी में काम करके फ्यूचर कितना होगा, कैसा होगा। ठीक है, जब आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे तो उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन तो होता है कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ या फिर करना चाहता हूँ या फिर मैं ये पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन हमारे मन को ऐसा पता होता है कि अगर मिल गया तो भी ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है। जब ये वाली चीज़ आती है कि मिल गया तो भी ठीक है और ना मिला तो भी ठीक है, तो भगवान भी कहता है कि मैं देख लूँगा। फिर उसके बाद हमें वो चीज़ नहीं मिलती, हम कहते हैं कि हमें इस कंपनी में जॉब नहीं मिली या फिर ये पार्टनर हमें नहीं मिला, तो हम लोग फिर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको देखना है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उससे पहले आप क्वेश्चन पूछिए कि क्या मुझे सच में ये चीज़ चाहिए। अब जब आपका आंसर होगा यस, हाँ मुझे ये सच में चीज़ चाहिए, अब आपको नीड्स पे नहीं जाना। अब आपको नीड्स पे क्यों नहीं जाना, अब आपका आंसर होगा यस हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अब आपको नॉर्मली आपको फील करना है कि वो चीज़ मेरे पास है, ऑलरेडी है। पहले चाहिए कि सिर्फ जाना है, लेकिन बाद में फील करना है, बाद में उस चाहिए को हटा देना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नीड्स और वांट्स में काम नहीं करता। कई बार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई तो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को रिवर्स रिजल्ट मिलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, ये मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कहते हैं कि अगर मिल भी जाए तो भी ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है, तो रिवर्स रिजल्ट मिल जाते हैं। हमें चाहिए तो होता है, लेकिन हमारे माइंड में पहले थिंकिंग आ गई, अगर मिल गया तो भी ठीक है, ना मिले तो तब भी ठीक है। ये थिंकिंग आई हमारे माइंड में, उसके बाद हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं तो वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि मैं ये करने तो जा रहा हूँ लेकिन कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या फिर मैं ये जा पाना तो चाहता हूँ लेकिन कुछ ऑपोजिट तो नहीं अट्रैक्ट हो जाएगा। जब आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो रिवर्स होनी शुरू हो जाती चीज़ें। तो इन क्वेश्चन से बचें, हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन ही पूछें कि क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर स्कोप होगा, कैसा फ्यूचर मेरा बनेगा, इसका क्या बेटरमेंट हो सकती है इसके लिए मेरी लाइफ में। ऐसे क्वेश्चन पूछिए, कुछ बुरा होने वाले क्वेश्चन ना पूछिए। तो बुरा अगर पूछ देंगे तो फिर बुरा होगा ही होगा। इसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने से पहले एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या मुझे ज़िंदगी में यही चाहिए, मेरी ज़िंदगी का गोल क्या है, क्या इसी से मेरी ज़िंदगी में, क्या यही मेरा मेन मकसद है ज़िंदगी का। जैसे कि आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप पूछिए कि क्या यही जॉब मेरे लिए बनी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सेकंड क्वेश्चन यही पूछना है कि मुझे क्या ज़िंदगी में यही चाहिए, क्या यही मेरे लिए बना है।
जब आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे तो आपको पता होगा कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपको पता होगा कि आपकी जर्नी में क्या क्या आने वाला है, तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। और मैं आपको एक बताती हूँ बात कि हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में अल्टीमेटली खुश रहना चाहता है, उसका कोई भी गोल हो, कोई भी मकसद, लेकिन एट लास्ट वो अपनी लाइफ में खुशियाँ ही चाहता है। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही हैं, मैनिफेस्ट के प्रोसेस में हैं, आप हमेशा उस जर्नी को एंजॉय करेंगे। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको शिमला से मैं कहूँ दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली से शिमला जाना है, ठीक है। आप दिल्ली घर से निकलते हो, आपको शिमला जाना है। तो जब आप दिल्ली से निकले हो, ठीक है, तो लोग आपको यही कहते हैं कि हैप्पी जर्नी, हैप्पी एंड सेफ जर्नी, ठीक है। कोई आपको ये नहीं कहता कि जब आप शिमला पहुंच जाओगे ना तभी खुश हो ना, रास्ते में आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ये नहीं कहता। तो ऐसे ही आप ए पोजीशन में हो, आपको बी पोजीशन में जाना है या फिर बी गोल को अचीव करना है, तो ये आपके मन में नहीं हो जाए कि मैं बी में पहुंच के खुश होऊंगा। आपको ए से लेके बी तक पूरा एंजॉय करना है, क्योंकि हैप्पी एंड सेफ जर्नी हम सुनते हैं ना, ऐसी ए से लेके बी तक की जर्नी हमारी हैप्पी होगी। तो होप यू अंडरस्टैंड क्या कहना चाहती हूँ मैं। सबसे पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं तो आपको पूछना है कि क्या ये सच में मुझे चाहिए, क्या इससे मेरा मेन गोल है, ठीक है, यही मेरा मेन गोल है, क्या यही मेरे लिए है, अल्टीमेट डिज़ायर है, क्या इससे मेरा फ्यूचर बनेगा और क्या यही मेरे लिए बेस्ट वर्जन है या बेस्ट चीज़ है मेरे लिए। सेकेंड चीज़, उसके बाद जब आपने ये कर दिया, सेकेंड चीज़ आपने कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लेके आनी। उसके बारे में जब आपके सारे आंसर ऊपर वाले क्वेश्चनों के येस हो गए, तब आप कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लेके आओगे। जब आपने नेगेटिव थॉट ना ले आके, जब आपने सोचा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, क्या मुझसे कुछ बुरा तो नहीं होगा इससे, या फिर मैं इस कर लूँगी ना, ये पॉसिबल तो है ना ये, अगर आपने ये वाले थॉट ना लाए तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। थर्ड चीज़ आपको चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है कि आपकी ज़िंदगी का मेन मोटिव क्या है, कि क्या आप यही करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में या फिर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। आपको ये आंसर देना है, मैं अपनी ज़िंदगी में शादी करना चाहता हूँ या फिर ये, क्योंकि ये शादी प्रोसेस है, ये तो हो ही जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप आंसर देने लग जाओ कहीं कि मैं तो बच्चे चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, ये वो नहीं। आप अपनी ज़िंदगी, मेन ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। और मुझे पता है सबका आंसर हैप्पीनेस ही आएगा, और हर कोई चाहेगा कि मैं हैप्पी होना चाहता हूँ, एट लास्ट मैं खुशियाँ चाहता हूँ। तो आप देखिए कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या आप उस चीज़ में खुश हैं, क्या आपको अल्टीमेटली खुशियाँ मिलेंगी उस चीज़ से, कहीं आप सफ़र तो नहीं करेंगे। तो गाइस, यही था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।